हमारे यहाँ पूर्व में चेयरमैन रहे प्रदीप बत्रा, जो कि वर्तमान में विधायक हैं, उन्होंने भी लगभग 40 नगर निगम की कीमती संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का, बेचने का काम किया। रसीद काटी गई 50,000, 70,000, 80,000 और कितनी मोटी रकम उन लोगों से वसूली गई, उन दुकानदारों ने मीडिया पर आकर के सार्वजनिक रूप से बताया। उनका मैनेजर सुधांशु बिष्ट, उसके नाम पे एक 2,000 स्क्वायर फुट की बेशकीमती करोड़ों रुपए की छत उसको दी गई और मात्र 1,20,000 रुपए की रसीद काटी गई। जी, सवाल है आपका, ये किस सह पर हुआ? 1,20,000 में जो छत दिया गया वो किस सह पर हुआ है? शैनी सीधे सीधे प्रदीप बत्रा ने उसकी रसीद काटी, चेयरमैन काल के अंदर दिए, ये सारी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करा, बेचने का काम किया। और इसके विपरीत नगर निगम में मैंने अपने मेयर के कार्यकाल में 4.25 वर्ष के अंदर नगर निगम की एक भी इंच भूमि को लीज पे देने का काम नहीं किया। अपने बोर्ड में किसी लीज के प्रस्ताव को नहीं आने दिया और 20 करोड़ रुपए की संपत्ति को खाली कराने का काम किया। मेरे साथ में रुड़की के मेयर रह चुके गौरव गोयल है, और जिस तरह से उन्होंने चुनाव जीता था और जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो गर्व करते हैं उस पर या उनको कहीं ना कहीं तकलीफ है, उस पर तो बात करेंगे। लेकिन एक मुद्दा गरमाया हुआ है एक प्रॉपर्टी को लेकर, जिसको लेकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा है और वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो उन्होंने छुड़वाई है, जिस मुद्दे को लेकर वो कहाँ तक गए हैं, क्या कोर्ट तक भी ये मामला गया था क्या, उस पर भी हम बात करेंगे। सर, समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, ये जो प्रॉपर्टी का मामला आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वो क्या मामला है आपका? देखिए, सत्यता की जीत हुई, भूमाफियाओं के मुंह पर करारा चाटा लगा। देखिए, लंबे समय से मैं समझता हूँ शायद पूरे उत्तराखंड के अंदर नगर निगम का पहला एकमात्र ऐसा मामला है जिसमें शासन ने लीज कैंसिल करके और उस भवन को सील करने का काम किया और उस पर कब्जा करने का काम परसों को करने के लिए नगर निगम जा रहा है। लगभग 20 करोड़ रुपए की संपत्ति नगर निगम ने पिछले बने हुए रुड़की में नगर पालिका लगभग 150 वर्ष हुए हैं। 150 वर्षों से नगर निगम की लीज की संपत्ति लगातार दी जा रही थी। हमारे यहाँ पूर्व में चेयरमैन रहे प्रदीप बत्रा, जो कि वर्तमान में विधायक हैं, उन्होंने भी लगभग 40 नगर निगम की कीमती संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का, बेचने का काम किया। रसीद काटी गई 50,000, 70,000, 80,000 और कितनी मोटी रकम उन लोगों से वसूली गई, उन दुकानदारों ने मीडिया पर आकर के सार्वजनिक रूप से बताया। उनका मैनेजर सुधांशु बिष्ट, उसके नाम पे एक 2,000 स्क्वायर फुट की बेशकीमती करोड़ों रुपए की छत उसको दी गई और मात्र 1,20,000 रुपए की रसीद काटी गई। जी, ऐसे भारी भ्रष्टाचार उनके द्वारा किए गए। इसके विपरीत एक सवाल है आपका, ये किस सह पर हुआ? 1,20,000 में जो छत दिया गया वो किस सह पर हुआ है? शैनी सीधे सीधे प्रदीप बत्रा ने उसकी रसीद काटी, चेयरमैन काल के अंदर दिए, ये सारी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करा, बेचने का काम किया। और इसके विपरीत नगर निगम में मैंने अपने मेयर के कार्यकाल में 4.25 वर्ष के अंदर नगर निगम की एक भी इंच भूमि को लीज पे देने का काम नहीं किया। अपने बोर्ड में किसी लीज के प्रस्ताव को नहीं आने दिया और 20 करोड़ रुपए की संपत्ति को खाली कराने का काम किया। ये सत्य की बहुत बड़ी जीत है उत्तराखंड के लिए, ये मिसाल है, एक नज़ीर लिख दी है। हमने इतना प्रयास किया हाई कोर्ट में और शासन में और ये लीज कैंसिल हुई है और अपने आप में एक नज़ीर है। 20 करोड़ रुपए की संपत्ति मैंने अपनी बचा करके नगर निगम को दी है। ये भूमाफियाओं से छुड़ाई है। ये भूमाफियाओं का एक बड़ा सिंडिकेट, जिसमें क्षेत्रीय विधायक, कुछ पार्षद, कुछ शहर के भूमाफिया मिले हुए थे। उस संपत्ति को बचाने के लिए इन्होंने अथक प्रयास किए, लेकिन अंत में सत्यता की जीत हुई है। शासन को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सत्य के ऊपर मोहर लगाई। अच्छा सर, जो प्रदीप बत्रा के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो रुड़की के विधायक हैं और वो जो विधायक दूसरी बार बने हैं, इस बार फिर विधायक हैं और बीजेपी से हैं। वो आप इस तरह के उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्या वो आरोप आपको पहले से पता था कि ये चीज़ें वो कर रहे हैं जब आप मेयर थे? देखिए, उनका तो इतिहास पिछले 15-20 साल से शहर का बच्चा बच्चा जानता है। आप एक पत्रकार हैं, शहर का ज़रा सर्वे करके देखिए, गली मोहल्लों में घूम के देखिए, और शहर के जितने भू माफिया हैं वो सब उनके संरक्षण में पल पड़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। किसी की भी झगड़े की संपत्ति हो, किसी के भाइयों का विवाद हो या कोई भी सरकारी संपत्ति कब्जे करने का मामला हो, इसमें वो प्रकाष्ठा हासिल कर चुके हैं, बहुत ऊंचाई तक जा चुके हैं। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ सरकार पे कि सरकार किस तरीके से उनके ऊपर आंखें मीचे हुए है।
और निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की जांच तो मोदी जी को ईडी और बड़ी संस्थाओं से करानी चाहिए कि किस तरीके से अपने और अपने निकट के लोगों के नाम वो अवैध संपत्तियां करा रहे हैं। अभी उनका एक प्रतिनिधि पिछले दिनों ही 1 सप्ताह पहले ही जेल गया है एक फर्जी बनामा करने में, और अवैध तरीके से सहारा ग्रुप की क्या और बहुत सारी संपत्तियां जिसका पूरा ब्यौरा चिट्ठा जल्दी ही सार्वजनिक होगा, और यह समय आने पे होगा, समय आने पे वो सारा सार्वजनिक होगा। और उनका इतने ब्लेम है कि मैं समझता हूँ कि शायद रुड़की नगर की जनता, चुनाव तो बहुत दूर की बात है, उनके लिए बहुत खराब होगा। तो आने वाले टाइम में प्रदीप बत्रा जो यहाँ के विधायक है, क्या ये प्रॉपर्टी के जो मामले हैं आने वाले टाइम में और भी खुलेंगे या यहीं तक रहेंगे? नहीं, बहुत सारे खुलेंगे। देखिए उनके अपने पार्टनर्स में किसका नाम लूँ, जितने उनके साजी हुआ करते थे बड़े बड़े जमीनों के प्रकरण के अंदर, उनकी बिरादरी के लोग, उनकी सगी बहन, लगुना होटल वाले, रामनगर के पंजाबी, मैं तो कहता हूँ उनके समाज के, पंजाबी समाज के इतने लोग एक मिसाल चिरतार्थ करते हैं कि साडा कोई सगया नहीं और जिसे ऐसी ठगया नहीं, उनका कोई ऐसा सगा नहीं है जिसकी ठगी का काम ना किया हो। तो चिरतार्थ है वो कहावत उनके ऊपर। और रुड़की नगर का आज जनता का बच्चा, मैं तो कहता हूँ आप चैनल है जरा रुड़की का सर्वे करके देखिए एक बार कि किस तरीके से रुड़की नगर की जनता ऐसे माफिया से त्रस्त है। और निश्चित रूप से मैं तो अंतिम क्षण तक ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ विरुद्ध निश्चित रूप से आवाज अपनी बुलंद करूंगा, क्योंकि मुझे पदमुक्त कराने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। हालांकि मैं दूध की तरह साफ निकला, मेरे ऊपर किए गए मुकदमे, जांच, सब में मुझे 100% क्लीन चिट मिली है। एक सुई के बराबर कोई मेरे ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ मुझे इतना चक्रव्यूह में डालने के लिए बाद भी, क्योंकि मैं समझता हूँ उत्तराखंड की जो सरकार है वो निष्पक्ष रूप से काम कर रही है। और बस यही है कि जो बड़े मुंह माफिया हैं इनके जैसे, उस पर निश्चित रूप से मैं चाहूँगा माननीय धामी जी से भी ऐसे लोगों पे ठोस कार्रवाई की जाए, इनकी भी जांच कराई जाए। धामी जी की बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो कहते हैं भ्रष्टाचार को लेकर कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है हमारी और भूमाफियाओं पे हम नकेल कसेंगे। लेकिन जब आप मेयर बने, लोगों के अंदर एक भावना थी आपको लेकर कि आप इस शहर की तस्वीर बदलेंगे। लेकिन जब ये सरकार आपने, जब हम यहाँ पर मेयर रहे, आपने ये रुड़की को चलाया है, एक तरह से सरकार चलाई यहाँ की आपने, तो क्या वो जो वक्त था, जो वक्त आपने यहाँ बिताया, जो काम किए और आपको उलझाने की कोशिश की गई, तो क्या गर्व करते हैं आपको, आपने जो काम किया है उस पर गर्व करते हैं आप? देखिए 4.25 साल के अंदर जो भी शहर के विकास के लिए बेहतर से बेहतर हो सका मैंने पूरा प्रयास किया। यहाँ पे पूर्व में अधिकारी थे, वो राजनीतिक मानसिकता से ग्रस्त थे, होम डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करते थे, उन्होंने यहाँ लॉबी बना करके काम किया और ये सारे भूमाफिया उन्होंने जोड़ के रखे। गलत तरीके से इसी संपत्ति के रिन्यू करने के लिए एक रसीद काटी गई नियम विरुद्ध, जिसे शासन ने अवैध माना। पूर्व में भी यहाँ पे मतलब ये संपत्ति देने का मामला था, इसमें सब शामिल थे। 26 पार्षदों ने इस गलत संपत्ति को, जिसकी लीज 1982 में खत्म हो चुकी है, पास करके शासन में भेज दिया। नगर आयुक्त रमेश शुक्ला जी ने उसमें लिख करके लेटर में भेजा कि इसकी नवीनीकरण कर दिया जाए, शासन को गुमराह किया ऐसे, क्योंकि रकम बहुत बड़ी है, 20 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि कितने षड्यंत्र। इससे पहले भी कोई संपत्ति थी जो नगर निगम को वापस मिली है? नगर निगम मैं तो कहूँगा उत्तराखंड के अंदर शायद कोई नहीं थी वापस दिलाने का। पहले काम का श्रेय बस एक ही संपत्ति ये जो आई है वापस, जी 20 करोड़ रुपए की एक संपत्ति है वापस आई है, बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि बड़ी रकम का मामला था तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग लाभांकित किए गए होंगे और लाभांकित होने वाले होंगे। लेकिन मैं इसके लिए वास्तव में सरकार को बधाई का पात्र मानता हूं कि मेरी की हुई शिकायतों पर उन्होंने संज्ञान लिया और सच्चाई सामने आई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सरकार के लिए भी मैं समझता हूं कि सुखद विषय है और मैं धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, जिस दिन आपने इस्तीफा दिया तो उस दिन क्या आपको इस बात का दुख था कि भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, या गर्व था कि मैंने जो काम किए वो मेरा हो गया है और मैं आगे जनता की क्या सेवा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उस पर हम बात करना चाह रहे हैं। देखिए दिक्कत उन लोगों को होती है जो पद लोलुप हों। कोई एक दिन पहले भी अपने पद से इस्तीफा नहीं देता, जबकि मेरे खिलाफ तो कोई जांच, कोई मुकदमा, किसी में सुई भर का कोई आरोप सिद्ध हुआ ही नहीं। मुझे दूध की तरह बिल्कुल क्लीन चिट मिली है, साफ साफ उस लिखा हुआ है उस जांच में कि किसी प्रकार की कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है। लेकिन इसके बावजूद आपने कहा 4.25 साल का कार्यकाल, मैं अपने कार्यकाल से संतुष्ट रहा। हालांकि भूमाफियाओं ने, कुछ अधिकारियों ने, कुछ पार्षदों ने मुझे परेशान करने का बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया, सिंडिकेट बना के प्रयास किया, लेकिन मैं अपने काम से पूर्णतः संतुष्ट रहा। और जिस दिन मैंने महसूस किया
कि ये लोग मुझे ओवर परेशान करने की स्थिति में हैं, परेशान करना चाह रहे हैं। आप समझिए मैं कोई गुंडा बदमाश या हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि इस प्रकार की नहीं है कि हम किससे लड़ते या बदतमीजी करेंगे। हम कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि यहाँ जनप्रतिनिधियों की तरह हफ्ते में 7 दिन शराब पीने वाले और मांसाहार करने वाले लोग हैं। हमने ज़िंदगी में कभी अंडा नहीं खाया, हमने ज़िंदगी में कभी वाइन के हाथ नहीं लगाया। तो हम ऐसी पृष्ठभूमि से आने वाले लोग, इन लोगों का क्या मुकाबला होगा जो लोग इतने भ्रष्टाचार में डूबे हैं और व्यभिचारों में डूबे हैं और गलत इनके आचरण रहते हैं। इन लोगों से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं बताता हूँ, 3.25 साल जितना काम हुआ मैंने इसे अच्छे से अच्छा करने का प्रयास किया। और जो लोग कुछ मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, इन्हीं कुछ लोगों में से कि आपने जल्दी इस्तीफा दे दिया, तो आप बताइए कि उत्तराखंड बने हुए आज 24 साल हुए हैं, 12 मुख्यमंत्री ने यहाँ पे शपथ ले ली, औसतन हर मुख्यमंत्री का कार्यकाल 2 साल रहा है। 2 साल तो क्या 12 मुख्यमंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया है? बिल्कुल नहीं किया है। परिस्थितिवश व्यक्ति को कभी कभी अपने पैर पीछे हटाने पड़ते हैं। ये निश्चित रूप से उसी रूप से उठाया हुआ कदम है। और अभी राजनीति करने की कोई इच्छा नहीं है। समाज सेवा जारी रहेगी जीवन भर, भ्रष्टाचारियों से लड़ाई जारी रहेगी। और आने वाले 1-2 साल के बाद क्या भविष्य में राजनीतिक परिस्थिति बैठेगी, ये ईश्वर तय करेगा। अच्छा, हमने जब आप मेयर नहीं बने थे उससे पहले हमने देखा है कि बहुत सारे वीडियो आज भी हैं। मोहल्ले मोहल्ले में आप गए हैं, सफाई भी कराई आपने, सब तमाम चीज़ें कराई हैं। बाद में भी आप जब मेयर बने, आप लगातार कहते रहे कि मुझे ज़्यादातर परेशान कर रहे हैं जो ठेकेदार है, जो लोग थे, अधिकारी लोग थे। तो आने वाले समय में अगर आपको मौका मिलता है, हालांकि बीजेपी में भी रहे हैं आप, लेकिन अब नहीं है बीजेपी में आप, अगर मौका मिलता है कभी चुनाव लड़ने का पार्टी से, अगर पार्टी कहती कि बीजेपी में आ जाइएगा, तो क्या विचार रहेगा आपका? भविष्य की रणनीति भविष्य के अनुसार तय होगी। और अगर ईश्वर ने मौका दिया तो सब कुछ है, अभी आयु है, कोई वैसा नहीं है। निश्चित रूप से समाज की सेवा करेंगे, वो किसी भी रूप में करें। और बात रही, जैसा आपने बताया, नगर निगम में रहते हुए कितनी भी दिक्कत रही आप देख सकते हैं और शहर की जनता से पूछ सकते हैं कि 4 वर्षों तक नाला सफाई का जो काम मैंने शुरू किया था आज भी चल रहा है। और मेरे मेयर बनने से पहले नालों की शहर के अंदर कितनी दुर्गति होती थी, पूरे शहर के नाले बंद रहते थे। मैंने शहर के एक एक नाले पे जाके स्वयं खड़े होकर नाला गैंग लगा करके हर नाले पे जाके खुद सफाई कराई, वहां पे कर्मचारी रख के सफाई कराई। और शहर का एक भी नाला ऐसा नहीं छोड़ा जिसकी तल तक सफाई ना हुई हो बरसात से 2 महीने पहले, हर वर्ष। और इस साल भी वही प्रारूप में काम चल रहा है। नगर आयुक्त उसमें अच्छे से काम करा रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात को कि शहर के अंदर जल भराव की समस्या बहुत कम रही। अभी भी आप अधिकारियों से बातचीत करते हैं कि नहीं? निश्चित रूप से जो भी समस्या होती है मैं निश्चित रूप से हर 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में अधिकारियों को अवगत कराता हूँ। और जो भी गलत होता है, अगर मुझे लगता है कि अधिकारी कहीं उसमें टाल मटोल कर रहे हैं, तो मैं शासन में उसके लिए पत्र लिखता हूँ। पूरे शहर के अंदर नगर निगम में टेंडर हुए हुए होल्डिंग के 1.5-2 वर्ष हो चुके हैं। जो होल्डिंग्स के टेंडर नहीं हुए, 3 मेन गेट एंट्री के और छोटे पोल्स के टेंडर, तो मैंने शासन में पत्र लिखा, नगर निगम में पत्र लिखा। कल आप देख सकते हैं सारे अखबारों में छपा हुआ है। सारे पोल्स उतारे गए, खंभों पे से, 3 गेट एंट्रियों पे से, सब पे से जितने अवैध होल्डिंग लगे हुए थे सारे उतारे गए। नगर निगम की छोटी छोटी बारीक चीज़ें जो आम जनता से जुड़े हुए सरोकार हैं और कहीं किसी व्यक्ति विशेष को लाभांकित करने का प्रयास किया जा रहा हो, तो उसके लिए मैं हमेशा तत्परता से उन मुद्दों को उठाता हूँ। आम जन की समस्याओं के लिए लगातार अधिकारियों से प्रयास रहता है कि आम आदमी को परेशानी ना हो। अच्छा, आपको ये बीच में सवाल लेना चाहिए था मेरे को, लेकिन लास्ट में ले रहा हूँ मैं। आपको डर नहीं लगता कि आप एक ऐसे विधायक के बारे में बोल रहे हैं जो विधायक रह चुका, मेयर रह चुका है? देखिए, फिर मैं ये बात कहता हूँ, शहर के अधिकांश समाजसेवी, कार्यकर्ता, नेता, NGO से जुड़े हुए लोग या जो भी थोड़े से जागरूक नागरिक हैं, सब लोग ड्राइंग रूम में बैठ करके बात करते हैं कि विधायक ने ये कर दिया, ये कब्जा लिया, इसकी संपत्ति कब्जा ली, बस स्टैंड कब्जाने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना लिया, ऐसी बहुत सारी बातें संपत्तियों की लेकर के और कब्जाने की लेकर के करते हैं। मीडिया पे कोई नहीं बोलता। कारण ये है कि कुछ लोगों के घर शीशे के, लेकिन गौरव गोयल का घर शीशे का नहीं है। गौरव गोयल ने जो पिछला कार्यकाल किया है नगर निगम का, इसमें इन लोगों ने मिल करके मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाने का काम किया है कि आज मेरा घर शीशे का नहीं है। इसलिए मुझे कोई भय नहीं है इन लोगों से, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ खुल के बोलने, मुझे कहीं कोई समस्या नहीं आती और लगातार बोलता रहूँगा। मेरा कोई ऐसा काम नहीं है जिसके कारण से मुझे भय हो। शुक्रिया आपका। और भी बातें करेंगे इनसे आने वाले समय में। रुड़की में इन्होंने क्या क्या काम किया और क्या अधूरा रह गया था,
उस पर कभी रुड़की की नहर के किनारे बैठकर बात होगी। आप देखते रहिएगा समाचार इंडिया, खबर से लेकर